नमस्कार, द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करूंगी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि हम दो पोल की बातें करते हैं, यानी एक पोल में व्यक्ति जिसे कि हम मैनिया कहते हैं, उसमें व्यक्ति हाईली इम्पल्सिव होता है, रिएक्टिव होता है, ज़्यादा बातें करता है, एग्रेसिव इन नेचर रहता है, ग्रैंडियोज आइडियाज़ आपको देखने को, और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा। जब हम दूसरे पोल की बात करते हैं तो वो डिप्रेशन का पोल होता है, यानी जिसमें व्यक्ति जस्ट उसके अपोजिट, यानी कि वो काफ़ी उदास रहेगा, कम बातें करेगा, नींद की समस्या आ सकती है, अपने आप को वो नेगेटिव थिंकिंग से भरा हुआ पाएगा और उसे काम करने की जो इच्छा होती है, यानी एक्टिविटी लेवल काफ़ी आपका डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे दो पोल, ये साइकिल चलती है, यानी एक बार साइकिल अगर आपका मैनिया का आया और दूसरी बार अगर डिप्रेशन का आया तो इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि हम अर्ली साइंस को वार्न करें, यानी कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ एपिसोड्स आते हैं मैनिया या डिप्रेशन को, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति को लगे कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहा है, इम्पल्सिव हो रहा है, एक्टिवली बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो गया जितना कि वो यूजुअली नहीं हुआ करता है, तो ये आपके लिए मैनिया के साइंस हो सकते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सेम थिंग, अगर वो कम बातें कर रहा है जैसा कि वो नॉर्मल डेज में नहीं करता है, सैड रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी रहता है, होपलेस रहता है और बार बार वो अपने अंदर में एक नेगेटिव विचार को लेकर आता है, तो ये साइन आपके डिप्रेशन के हो सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका डाइटरी पैटर्न, यानी कि आपकी नींद और डाइट ये प्रॉपर होने चाहिए, यानी आप 6 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद होती है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है आपकी डाइट को लेके, यानी आप हेल्दी खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपके इसके बॉडी पे, इसके स्ट्रेस लेवल पे आपका इसका इफेक्ट पड़ता है और आप इस चीज़ से अपने आप को रोक सकते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होता है मूड चार्ट, यानी मूड चार्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी मूड को आइडेंटिफाई करें कि क्या मेरे मूड में, यानी मेरे इसमें बदलाव आ रहा है जो कि यूजुअली नहीं हुआ करता था नॉर्मल डेज में, तो उस चीज़ की आप चार्टिंग करें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जो कि शायद पहले नहीं हुआ करता था, तो ये आपको एपिसोड को आने में रोक सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी अभी थिंकिंग पैटर्न किस प्रकार से चल रही है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेडिकेशन, यानी कि बिना स्किप किए आपको अपने डोजेस को लेते रहना है और अगर उससे कोई समस्या आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, जिसमें कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी आप अपनी एक डेली रूटीन बनाएंगे और एक्टिविटी शेड्यूलिंग करेंगे कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को एंगेज फ्रूटफुली रखना है। इसके अलावा आप अपने कम्युनिकेशन पैटर्न पे, यानी एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्रीज को आप डेवलप करेंगे, जहां आपको लगता है कि आपकी खुद से और लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रही है, तो असर्टिवली उस चीज़ को बताएं कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, इसकी बियॉन्ड में ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर में एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखेगा, जिसके वजह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रहेगा और आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ
नहीं जाएंगे। एंड द लास्टली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम को एक्टिव रखें। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। एंड ऑफ कोर्स द फैमिली मेम्बर्स शुड ऑल्सो गिव अटेंशन टुवर्ड्स देयर प्रॉब्लम्स, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके सोचने के तरीके में, आपके फीलिंग्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप डिस्कस कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इस सपोर्ट सिस्टम से आप अपने नंबर ऑफ एपिसोड्स को रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।